साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से लगभग हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो आकलन किया था उस समय उन्होंने आकलन किया था कि 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। 84 लाख योनियां नहीं बल्कि 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं, जिसमें 4 लाख प्रकार के मनुष्य को बदलाया गया है। तो देखिए, उस समय का आकलन है, ये हजारों साल पहले का आकलन हमारे ऋषि मुनियों ने बदलाया। और आज की दृष्टि में अगर उस आकलन को देखा जाए तो कई हजार गुना ये बढ़ गया है इसकी जनसंख्या। तो देखिए साथियों, 4 लाख प्रकार के ही जो मनुष्य बदलाए गए हैं उनकी संख्या सबसे कम है, और बाकी जो 80 लाख प्रकार के हैं वो अन्यत्र हैं। कोई नभचर है, कोई जलचर है, कोई कीट पतंगे हैं, कोई पेड़ पौधे पशु पक्षी, सभी प्रकार के 80 लाख प्रकार के बतलाए गए हैं, जो कि आज संख्या असंख्यात हो चुकी है। लेकिन 4 लाख प्रकार के ही मनुष्य क्यों बतलाए गए हैं, उसका मेन कारण ये है कि मनुष्य जो है वो भोगता है, और ये 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये भोग्य हैं। अर्थात भोक्ता का मतलब ये होता है कि हम भोगते हैं उसको। पेड़ पौधों के फलों को भोगते हैं, उनकी लकड़ियों को भोगते हैं, जानवरों को भी भोगते हैं। किस प्रकार से जानवर हमको रखने चाहिए और किस प्रकार से क्या करना चाहिए, उनको किस प्रकार से पालना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। जितने भी जीव जंतु हैं उनको किस प्रकार से क्या करना चाहिए, ये बतलाया गया है। इसीलिए ये जनसंख्या बहुत अधिक है, क्योंकि हम जब कर्म करते हैं तो हम उनका जो है दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, नुकसान ज़्यादा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, हमारे विश्व में जितने भी हैं देश विदेश जो भी है, लगभग 95-96% मांसाहारी हैं और बाकी शाकाहारी हैं। लगभग शाकाहारियों की संख्या घटती जा रही है और मांसाहारियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखा दाखी देख देख करके एक दूसरे को करते हैं ये, और इसका जो परिणाम होता है उसको अनदेखा कर देते हैं। तो जो हम उसको खाते हैं, जैसे कि मीट मच्छी वगैरह खाते हैं, मुर्गा खाते हैं। मुर्गा अगर हमने अपने जीवन में मान लीजिए 1 लाख खाया मुर्गा, या 1 लाख या 10,000 जो भी संख्या हो, वो किसी भी जानवर को मार करके खाया या खरीद करके खाया, सबके गुणन भाग अलग अलग हैं, सबके कायदे कानून अलग अलग हैं। जो काटता है उसको अलग पाप लगता है, और जो उसको बेचता है उसको दूसरा पाप लगता है, और जो उसको खरीद करके खाता है उसको अलग प्रकार का पाप लगता है। यानी कि सबको अलग अलग पाप लगता है। लेकिन पाप अवश्य लगता है। क्यों लगता है पाप? क्योंकि इसमें जो होता है, जो मीट होता है, जो मांसाहारी होते हैं, और वो जो मांस खाते हैं और जो खाते हैं उनमें आँख, नाक, मुँह, हृदय सब कुछ होता है। और वो ये जान जाते हैं कि अब हम कटने को जा रहे हैं, तो पहले तो वो फड़फड़ाते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। जब वह जानवर नहीं भाग पाता, असहाय हो जाता है, तो वो जान जाता है कि अब तो मेरे को कटना ही कटना है, तो वो शांत हो जाता है। उसकी आँखों में आप देखेंगे तो बड़ा ही उसको डरावनी आँखें हो जाती हैं, दहशत वाली आँखें हो जाती हैं उसकी, और वो जानवर शांत हो जाता है। चाहे मछली हो, मछली भी निकालते हैं पानी से तो तड़पती है पहले,
अपने बचाव के लिए तड़पती है। इसके बाद में जब वो उसका कोई भी नहीं मिलता है सहायता, तो फिर वो धीरे धीरे समाप्त की ओर अग्रसर हो जाती है। लेकिन ये जितने भी जीव हैं सब जानते हैं कि अब हमारा समाप्त होने का समय आ गया है, अब हम कटने जा रहे हैं। तो फिर वो शांत हो जाते हैं, दहशत भरे हो जाते हैं। तो इसलिए वो जब कटते हैं तो उनको जो है हाय लगती है, जो भी कुछ लगती है, जो मैंने पहले के वीडियो में बतला दिया है आपको। तो इस प्रकार से उनकी जो हाय लगती है वह इस प्रकार से लग जाती है आपके, कि जब तक उसका कारण समाप्त नहीं होता है तब तक वो जो पुद्गल वर्णनाएं हैं हमारे चारों तरफ, वो एक प्रकार से अंकित हो जाती, उसमें हिसाब किताब आपका, कि आपने कितना खाया, कितना नहीं खाया, कितना काटा, कितना बेचा, ये सब हिसाब किताब गुणा भाग इसमें हो जाता है। और जैसे मान लीजिए किसी ने 1 लाख खाया अपने जीवन में जानवर को, तो जिस जानवर को उसने खाया है उसी योनि में उसको उतने ही बार जन्म लेना पड़ेगा और कटना पड़ेगा, उसको उसी हिसाब से कटना पड़ेगा। इसी प्रकार से उसको उस योनि में जाकर के दुख भी भोगना पड़ेगा उसको, क्योंकि कोई भी अच्छा या बुरा कर्म हो उसका आपको परिणाम भुगतना ही भुगतना है। ये कट नहीं सकता, ना कोई काट सकता है, ना किसी पूजा पाठ से कटता है, ना किसी धर्म कर्म से कटता है। कर्म का फल भोगना ही भोगना है। इसी को ही हम भाग्य कहते हैं, इसी को ही हम कर्म का फल कहते हैं। कुछ भी कह लो, रिजल्ट हमने किया है, हम ही भुगतेंगे उस रिजल्ट को, जो कर्म किया है हमने। तो वो जो होता है, जैसे कि 1 लाख उसने खाया है तो 1 लाख बार उसको उस योनि में जाना पड़ेगा, तब जाकर के पुनः उसको फिर मनुष्य की योनि मिलेगी, फिर वो कर्म करेगा। इस प्रकार से ये चक्कर निरंतर चलता रहता है ईश्वर का। ये ना कभी समाप्त होता है, ना कभी हुआ है समाप्त। तो ये इसीलिए है कि जो भोगता है उसकी संख्या कम है, क्योंकि वो असंख्यात खाते हैं जानवरों को। तो जो असंख्यात खाते हैं जानवरों को, तो जानवरों की संख्या असंख्यात है, और जो भोगता है उसकी संख्या इसीलिए कम है। तो ऋषि मुनि बड़े ही ज्ञानी थे, उन्होंने सब गुणा भाग करके उस समय का बतलाया है। आजकल तो बहुत ही कलयुग चल रहा है, बहुत ही विस्तृत मामला हो गया है इसका। इतना विस्तृत हो गया है कि जैसे कि आप समझ लीजिएगा, जैसे कि हम किसी भी प्रकार के वट वृक्ष के या किसी भी फल के बीज को जब बोते हैं तो उसमें असंख्यात पेड़ में फल लगते हैं, और वो फल फिर जमीन पर गिरते हैं या हम खाते हैं, तो उनके बीज पुनः पृथ्वी पर फिर पैदा होते हैं और फिर असंख्यात पेड़ पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो प्रकृति है, ये जो ईश्वर की महिमा है, और ये जो अखंड ब्रह्मांड है, इसी प्रकार से निरंतर फैलता चला जा रहा है। जिस स्पीड से फैलता जा रहा है वह स्पीड मैंने आपको बतलाई कि एक बीज से एक पेड़ बनता है, फिर उस पेड़ से असंख्यात फल बनते हैं, बीज बनते हैं, फिर वो ज़मीन में जाकर के फिर असंख्यात पेड़ बन जाते हैं, फिर उन असंख्यात पेड़ों के फिर असंख्यात बीज बनते हैं, फिर वो पैदा हो कर के फिर वो वायुमंडल में, ज़मीन में कहीं भी स्थिर होते हैं, तो वहाँ पर वो अंकुरित होने लग जाते हैं। इस प्रकार से ये जो है चक्र निरंतर विस्फोट के हिसाब से फैलता चला जा रहा है। ईश्वर की महिमा ऐसी है, ये सिकुड़ता नहीं है, हमेशा फैल रहा है। ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, अनंत फैल रहा है इसी हिसाब से। तो देखिए, हमने आपको बतलाया इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपकी समझ में जरा सी भी बुद्धि हो तो आप समझ जाइएगा कि हम कर्मों का फल निरंतर भोग रहे हैं। दुख और सुख इसी का परिणाम स्वरूप है।
अगर हम कोई भी अन्न उगा कर के खाते हैं तो उस अन्न में मांस वगैरह नहीं होता है, ना ही आँखें होती है, ना कान मुँह कुछ भी नहीं होता है, ना हृदय होता है। इसलिए उसका कर्म का फल जो पाप है वो नहीं होता है, या होता भी है तो ना के बराबर होता है। लेकिन हम जो मार कर के खाते हैं उसकी बद्दुआएं हमको लगती हैं और वो कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं जब तक हम उसका परिणाम नहीं भुगत लेते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की कि 84 लाख योनियाँ, अब तो बहुत प्रकार की योनियाँ हो गई हैं। 84 लाख तो हज़ारों साल पहले थी। और इसके अलावा ये जो फैल रहा है ब्रह्मांड पूरा, ये उसी हिसाब से फैल रहा है जिस हिसाब से मैंने आपको बतलाया। तो देखिए साथियों, अगले वीडियो में कुछ और बतलाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगर कोई नई जानकारी आपको मिली हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।